video we will discuss about the third type of asexual reproduction. Third type of asexual reproduction is spore formation. हमें स्पोर फॉर्मेशन स्पोर्स बहुत सारे टाइप के देखने को मिलते हैं, लेकिन हम वी टेक द टू मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्पोर्स. फर्स्ट इज अ जू स्पोर एंड सेकेंड वन इज कोनेडिया. फर्स्ट वी टॉक अबाउट द जू स्पोर्स. जू स्पोर्स क्या होते हैं? जू स्पोर्स बेसिकली मोटाइल होते हैं और ये मूवमेंट शो करते हैं. अगर हम इनके एग्जाम्पल की बात करें तो क्लेमाइडोमोनास क्लेमाइडोमोनास इसका बेसिक एग्जाम्पल है. और क्लेमाइडोमोनास के अंदर हमें फ्लैजिला देखने को मिलते हैं जो इजीली उसे वाटर करंट में फ्लोट करने में हेल्प करते हैं. और अगर हम सेकेंड स्पोर्स की बात करें तो वो होते हैं कोनिडिया और इसका कॉमन एग्जाम्पल होता है पेनिसिलियम. कोनिडिया टाइप ऑफ स्पोर्स जो होते हैं वो पेनिसिलियम में हमें देखने को मिलते हैं, बट दे आर नॉन मोटाइल स्पोर्स. लेकिन ये नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं, ये मूवमेंट शो नहीं कर सकते. जैसे कि हमें पेनिसिलियम के स्ट्रक्चर के बारे में पता है कि पेनिसिलियम का स्ट्रक्चर में ब्रांचेस टाइप स्ट्रक्चर होता है और इसमें स्पोर्स जो होते हैं वो नीचे से बनना स्टार्ट होते हैं और ऊपर तक की तरफ बढ़ते चले जाते हैं. जैसे जैसे वो ऊपर की तरफ जाते हैं दे बिकम मैच्योर, और जैसे वो मैच्योर हो जाते हैं तो वो डी अटैच हो जाते हैं और एयर के अंदर ट्रेवल करते हैं और जहाँ भी उन्हें सबस्ट्रेट मिलता है वो वहाँ से जा करके फिर से ग्रो कर देते हैं अपने बॉडी को. सो यहाँ पर हम बेसिकली टू स्पोर्स की बात करी है, जू स्पोर एंड कोनिडिया. और मेन डिफरेंस ये है कि जू स्पोर्स मोटाइल होते हैं एंड कोनिडियाज आर नॉन मोटाइल. अब हम नेक्स्ट अपने उसकी बात करेंगे. अवर फोर्थ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन में बॉडी जो होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, बेसिकली किसी भी ऑर्गेनिज्म की, वो डिवाइड हो जाती है और उसका ईच पार्ट अगेन एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप हो जाता है. इसका कॉमन एग्जाम्पल होता है स्पायरोगायरा विच इज़ एल्गा. स्पायरोगायरा के जो फिलामेंट्स होते हैं उस फिलामेंट्स में डिफरेंट फिलामेंट्स जो होती हैं वो सेल से मिलके बनती हैं और इसके जो फिलामेंट्स होते हैं अगर वो ब्रेक डाउन हो जाएं तो ईच पार्ट जो है वो अगेन एक न्यू स्पायरोगायरा में डेवलप हो जाता है. ये हमें एल्गा में देखने को मिला. अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में हम हाइड्रा या प्लेनेरिया का एग्जाम्पल बड़े कॉमनली ले सकते हैं. प्लेनेरिया में भी यही बात है कि अगर हम उसकी बॉडी को कट कर लें इनटू द सो मेनी 2 or 3 पीसेस तो ईच पीस डेवलप इनटू द न्यू ऑर्गेनिज्म और हर एक पीस एक न्यू ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाता है. प्लेनेरिया जो होता है वो प्लैटीहेल्मिन्थीज फाइलम के अंदर रखा जाता है और ये हम आसानी से डेवलप कर लेते हैं. लेकिन इसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क है कि प्लेनेरिया को क्या हम रिप्रोडक्टिव मेथड के अंदर रख सकते हैं, रिप्रोडक्शन में रख सकते हैं, बिकॉज प्लेनेरिया को हम अगर कट करें नेचुरली वो कट नहीं होता है. अगर आर्टिफिशियली एक्सीडेंटली वो कट हो जाए तो वो अपनी बॉडी को डेवलप कर लेता है. लेकिन स्पायरोगायरा जो है वो नेचुरल मेथड से अपनी बॉडी को डिवाइड करता है, कट करता है. नाउ वी forward to the next step. Our fifth type of asexual reproduction is plasmotomy. Plasmotomy can be seen in multinucleate protozoan. प्लाज्मोटोमी जो है वो में भी स्पेशल काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और ये हमें मल्टी न्यूक्लिएट प्रोटोजोन में देखने को मिलती है. इट कैन बी सीन इन ओपेलिना और पेलियोमिक्सा. ओपेलिना और पेलियोमिक्सा इसके वन ऑफ द एग्जाम्पल्स हैं. इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म, इसमें बिल्कुल बाइनरी फिजन की तरह ही डिवीजन होता है. एक पेरेंट बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, अगेन वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है. लेकिन यहाँ पर नॉर्मल डिवीजन में क्या होता है, पहले कैरियोकाइनेसिस होता है एंड आफ्टर दैट फॉलोड बाय द साइटोकाइनेसिस. लेकिन यहाँ अपोजिट होगा. पहले ये मल्टी न्यूक्लिएटेड जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये पहले साइटोकाइनेसिस को फॉलो करेंगे. पहले साइटोकाइनेसिस होगा यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा एंड देन उसके बाद कैरियोकाइनेसिस यानी कि न्यूक्लियाई जो होते हैं इनके वो डिवाइड हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें एक ऑर्गेनिज्म की जिसके अंदर 14 न्यूक्लियाई हैं तो वो जब इंडिविजुअली डिवाइड होता है तो 7 न्यूक्लियाई एंड 7 न्यूक्लियाई 2 डॉटर सेल्स में चले जाते हैं. देन दे बिकम मैच्योर, वो बड़े होते हैं, साइज में बड़े होते हैं एंड देन जब वो ग्रो हो जाते हैं तब उनका न्यूक्लियर डिवीजन होता है यानी कि फिर से सेल्स डिवाइड होंगी तो 14 न्यूक्लियाई ईच डॉटर सेल के अंदर पहुंच जाएंगे. लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम इक्वल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ही डिवाइड हो, कभी ज़्यादा कभी कम भी हो सकता है. यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ. तो दिस इज द स्पेशल काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना अगेन एक और टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे विच इज इन प्लांट के अंदर पढ़ेंगे. ओके, नेक्स्ट क्लास में अब हम मिलते हैं. गुड बाय. हेलो एवरीवन.